क्या बात है? था जिस समय हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, समाज में चलने तक का अधिकार नहीं था। अरे हम तो समाज में बैठ भी नहीं सकते थे, लेकिन बाहर मेरे बाबा साहब, आज उन्हीं की देन है, हमारे बाबा साहब की, हमारे संविधान की देन, हमारे महापुरुषों की देन है कि आज हम महिलाएं आज पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन आज हमारी महिलाएं पीछे होती जा रही हैं। हमारे बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया हम सभी के लिए, हम सभी समाज के लोगों के लिए, अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए। लेकिन आज हम उनकी कारवां को भूलते जा रहे हैं, उनके मिशन को भूलते जा रहे हैं कि हाँ हमें। ये जो लाडली बेटी आपके बीच में गाना गा रही है, ये पढ़ती भी है और पढ़ने में भी बहुत शानदार है गरीब घर की बेटी। लेकिन मिशन, इन्होंने कहा कि ये मेरा भी दायित्व होता है कि मैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊं। और आदरणीय सम्मानित हमारे राजेश सर जी एडवोकेट साहब आ रहे हैं बिटिया का सम्मान करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि जितने तादाद में बैठी हुई हमारी महिलाएं हैं, आप लोग भी सम्मान इनका करिए। माल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, कुछ भी ना था माला माल कर दिया। पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, कि पहले गले में हाड़ी कमर में झाड़ू थी, आज गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहब कमाल कर दिया। याद करिए आप लोग वो दिन जब हमारे गले में हाड़ी होता था, कमर में झाड़ू होता था। अरे इसलिए पहले कि यदि हम लोग को इतना नीच, इतना अछूत समझा जाता था कि हम लोग समाज के बीच में चल भी नहीं चलते, हम रोड पे भी नहीं चल सकते थे। कमर में झाड़ू बांधे हुए थे कि यदि ये सब चले तो इनके पैरों का निशान मिट जाए, इन लोग का पैरों का निशान भी नहीं दिखना चाहिए। और गले में हाड़ी थी कि हेलो, यदि वो रास्ते पे ठुके तो उन लोगों के लिए अपमान होगा, तो उन्हें हमारे गले में हाड़ी बांधा था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हमारा समाज आज भी जागृत नहीं होगा तो वही समय आएगा फिर दोबारा कि हमारे गले में हाड़ी होगी, कमर में झाड़ू होगा। लेकिन कहना है जल रहा था चमन जब मेरे हिंद का, बेबसी में आंसू बहाती रही, अरमानों की कलियां मसल दे गई, हसरतों से भरी फटती छाती रही। हुक्म मनुवाद का वो चला दौर था, सर उठाएगा जो मौत पाएगा वो। मेरे बाबा साहेब के कलम का थमा आज बहुजन समाज में खुशहाली हो। कहना है कि कठिन संघर्ष जिंदगानी वो जिए, कठिन संघर्ष जिंदगानी वो जिए, बहुजन समाज की कहानी लिख रहे हैं। कठिन संघर्ष
देखिए हमारे बड़े भाई मधु, उनके विषय में हम क्या कहें जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया, कि उनके विषय में हम हमारी जिंदगी बदल दिया। झोपड़ी रहने को नसीब ना थी, खुशियों का महल दे दिया। अरे जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, कि जिंदगी भर गाया करेंगे हम उनकी कीर्ति, जिन्होंने हल बैल फावड़ा कुदाल छुड़ाकर हाथ में कलम दे दिया, हाथ में कलम दे दिया। कहना है और देखिए हमारे छोटे भाई की तरफ से हमें ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दुलार मिला। मैं उन्हें दिल की गहराई से बुधाई सादर जयभूत करती हूँ और गौतम बुद्ध जी से कामना करूँ कि वो हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ती रहें। लेकिन हम अपने समाज के लिए कहना चाहेंगे कि आप उस इंसान के बारे में सोचिए जिस इंसान को स्कूल में बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसे बार बार ऊंच नीच का सामना करना पड़ता था, फिर भी वो इंसान इतना पढ़ लिख के हम लोग के लिए, हम सभी को समान अधिकार दिलाया, हम सभी के लिए पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया। लेकिन फिर भी हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अपने भाइयों और बहनों से कहना चाहेंगे, मेरे भाई बहनों अब कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार। भाई बहनों अब कर लो विचार तुम, साहब जी के सपना को करो अब साकार तुम। हे तुम गुलाम आजादी दे दिए, हे तुम गुलाम आजादी दे दिए, बहुजन समाज की कहानी। कहना है कि ना थी आजादी की हम कुछ करते, कि ना थी आजादी की हम कुछ करते, हमें तो मनवाद फंसाया गया था। अरे ना थी आजादी की हम कुछ करते, हमें तो मनवाद के चंगुल में फंसाया गया था। उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरे साहब ने, कि उस गुलामी की जंजीर तोड़ी मेरे साहब ने, नहीं तो हमें केवल जिंदगी भर रुलाया गया था, जिंदगी भर रुलाया। याद करो दिन जब ना कोई अधिकार था, कितना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। और देखिए स्वर्गीय, यदि आज भी हम जागृत नहीं होंगे, मैंने अभी वो बात बोला ना कि आज भी हम लोग जागृत नहीं होंगे, अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे। बाबा साहब ने हमें 3 मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए, संघर्ष करिए। सबसे पहले शिक्षित बनिए, क्योंकि जब तक हम लोग अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे तो हम लोग उसके लिए लड़ाई कैसे करेंगे। यदि हम उसे जानते रहेंगे तभी तो उसके लिए लड़ाई करेंगे ना। तो यदि अपने हक अधिकार को जानना तो उससे पहले हम लोग को अपने हक अधिकार को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। कि जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और
मैं अपने महिलाओं से ज्यादातर कहना चाहूंगी कि आप भले ही 2 रोटी कम खाइए, भले ही आप फटे पुराने कपड़ों को पहन के रह लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये तो फिर वही समय आएगा यदि आज भी हम लोग जागृत नहीं होंगे तो। अब सोचिए कि बाबा साहब ने हमारे 4-4 बेटों को कुर्बान कर दिया हम लोग के लिए, और अपना जीवन कुर्बान कर दिया। माता भीमाबाई ने और रमाबाई जी ने, वो एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति से कभी कुछ भी, आज की जो पत्नी है हमारी, ये जो हमारे पति उनके बाहर कमा रहे हैं तो मांगती कि अरे हमको ये ले लिया, हमको वो साड़ी ले लिया, हाई ले लिया, हाई गाना ले लिया, हाउ गाना ले लिया। लेकिन एक रमाबाई थी जिन्होंने कभी भी बाबा साहब से कुछ भी नहीं मांगा। वो जो भी उनके पास था, गोबर जानती है ना, उसको पाट के अपने जो भी बाबा साहब थे, जो भी उनके पास पैसे थे, बाबा साहब को भेजती थी पढ़ने के लिए। वो भी तो एक महिला ही थी ना, हम लोग के पेश से वो हुई थी ना। तो यदि आज भी हम लोग जागृत नहीं होंगे, अपने हक अधिकारों को नहीं जानेंगे, उसे नहीं पढ़ेंगे, तो फिर समझिए कि वही समय आएगा। लेकिन हमें भूलना नहीं है बाबा साहब के मिशन को, हमको उनके मिशन को आगे लेके जाना है, कहना है। जब ना कोई अधिकार था, इतना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। याद कर दिन जब ना कोई अधिकार था, इतना हमारे ऊपर होता अत्याचार था। देश हम लाचार हुए, आरबी अखिलेश हम लाचार हुए, बहुजन समाज की कहानी लिख गए। देखिए